15 तारीख को भी बैठक है, तो आपको क्या लगता है 15 तारीख में नतीजा निकल जाएगा, किसान अपने घर को लौट जाएंगे या फिर ये आंदोलन उसी तरह चलता रहेगा? जी मुझे तो नहीं लगता कि 15 तारीख में कोई रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि अगर गवर्नमेंट का पक्ष साफ होता और गवर्नमेंट वाकई कोऑर्डिनेट करती किसानों से तो पहली मीटिंग में फैसला हो जाता। गवर्नमेंट की नीयत में खोट है, फतूर है, वो गवर्नमेंट खुद नहीं चाहती कि वो किसानों के साथ बात करे। गवर्नमेंट पहले तो इनको एक किसान ही मानने को तैयार नहीं है, फिर मीटिंग वो किसके साथ कर रही है। तो सवाल ये बनता है कि क्या गवर्नमेंट जो है वो आतंकवादियों के साथ मीटिंग कर रही है। अभी जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर देखा कि सरकार ने डायरेक्ट जाके बॉल जो सुप्रीम कोर्ट के उसमें पाले में डाल दी है। तो सवाल ये बनता है, जब ये आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं, किसान भी नहीं हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट तक बात कैसे गई? और दूसरा सवाल ये बनता है, जब सुप्रीम कोर्ट जो है या तो इधर मामला करती है या उधर मामला करती है, बीच का रास्ता सुप्रीम कोर्ट में नहीं होता। या तो फैसला करती है या फिर अपनी मर्जी लगा देती है कि या तो बिल वो रद्द करती या लागू करती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड पे डाल दिया। होल्ड पे डाला नहीं, ये होल्ड पे डलवाया गया। होल्ड पे डलवाने का मतलब ये ताकि किसान यहाँ से चले जाएं। अब सरकार जो है वो नाकाम हो चुकी है इनको हटाने में। अब सांप के मुंह में मेंढकी, उंगले अंधा निगले कोड़ी, मोदी सरकार के साथ ये वाली मामला हो चुका है। तो वो जब इनको आतंकवादी कह रही है, देशद्रोही कह रही है, और फिर ये भी देख रही है कि सारा मीडिया दिखा रहा है, यानी आप जैसे मीडिया, ईमानदार मीडिया, यूट्यूबर दिखा रहे हैं कि ये देशद्रोही नहीं है, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, कैनेडियन नहीं है, ये वाकई भारत के किसान हैं और ये कुछ लोग नहीं हैं, ये बहुत लोग हैं। तो ये आपने दिखाया। तो मोदी सरकार के, बीजेपी की सरकार के हाथों से तोते उड़े हुए हैं। तो उसने फिर सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर कराया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर बनता नहीं है। सवाल ये, सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली सुनवाई करी, 2 सुनवाई करी। पहली सुनवाई पे बड़े लोग बहुत खुश हुए हैं, तब भी लाइव में कहा था खुश होने की कोशिश मत करें, अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नज़र आया सुप्रीम कोर्ट को, ये लोग बुढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं और पैंडेमिक है, नहीं आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों नहीं नज़र आया, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये वाली बात सवाल क्यों नहीं करा कि जब आपने ये वाला बिल लागू करा था, जब आपने बिल लेकर आए थे, तो उस वक्त पूरे भारत में ताले ठुके हुए थे, पूरा भारत बंद था। तो ऐसी आपको कौन सी जल्दी थी? ऐसे किसान कहाँ भागे जा रहे थे, भारत का डेवलपमेंट कहाँ भागा जा रहा था कि आपने जल्दी से आनन फानन वो बिल लाए और लागू कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये वाली बात नहीं पूछी। सुप्रीम कोर्ट को ये वाली बात भी पूछनी चाहिए थी कि भाई जो एग्रीकल्चर से जितने भी सारे कॉरपोरेट घराने जुड़े हुए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे सीड फील्ड हो, ये इतने अमीर कैसे बनने हैं जबकि भारत का किसान लगातार मरे जा रहा है, खुदकुशी करके मर रहा है, कर्जे में मर रहा है। और भारत के किसान की इस वक्त आय अगर आप देखें पर ईयर 10,000 भी नहीं है बहुत सारे किसानों की। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला सवाल भी नहीं पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला सवाल भी नहीं पूछा सरकार से कि जब आपने ये वाला बिल पास करा तो क्या आपने जहमत गवारा करी किसानों के पास आने की? आपने किसानों से पूछा कि हम तुम्हारे फ़ायदे के लिए बिल लेकर आएँ, हम बनाए ना बनाएं? तो जब हर जगह से किसान गायब था तो फिर ये वाला बिल कैसे पास हुआ? सुप्रीम कोर्ट को ये वाली बात पूछनी चाहिए थी। अब अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक मीटिंग गठन करी और कमाल की बात है, जितने भी मीटिंग में लोग लेकर आए वो तमाम वो लोग हैं जो बिल का समर्थन कर रहे हैं, वो किसानों का समर्थन नहीं कर रहे। आप देखिएगा कुछ दिन बाद सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि हमने स्टे हटा दिया। स्टे माने होल्ड, उस पर डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को कैंसिल नहीं करा और ये सोच रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पे स्टे लेगी तो किसान घर वापस चला जाएगा, और जब किसान वापस चला जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि हमने स्टे हटा लिया। मैडम, सुप्रीम कोर्ट को भी हमदर्दी है किसानों को, जब तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो बूढ़े हैं, जो 100 साल 80 साल के बूढ़े हैं और महिलाएं, इनको घर वापस भेज दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट भी किसानों के भलाई तो चाह रहे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट किसानों का भला कैसे चाह रही है जब ये लोग किसान है ही नहीं? सरकार ये कह रही है देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। तो आतंकवादी होता चाहे 100 साल का हो, चाहे 6 साल का हो। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे कह रही है? किसान मान कब रही है सरकार? सुप्रीम कोर्ट पे आप उंगली उठा रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट पे नहीं उठा रही, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा ये कुछ लोग हैं, ये देशद्रोही हैं। तो जब देशद्रोही हैं तो फिर सरकार, आप सुप्रीम कोर्ट को तो ये बताई नहीं किसान है। अगर सरकार इनको किसान मान लेती है फिर तो सारा मुद्दा ही खत्म। सरकार तो मान ही नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट अगर कहता है तो सुप्रीम कोर्ट का मान तो रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का मान जब रखते किसान, अगर ये वाला बिल सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में बनता, सुप्रीम कोर्ट इसमें शामिल होता, क्या सुप्रीम कोर्ट उस वक्त था जब सरकार ने दादागिरी से बिल लेकर आई? क्या सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करा? मैं फिर बार बार कहूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि किसान इसके फेवर में है या नहीं? ये 2-4 लोग नहीं है भाई, ये बहुत सारे लोग हैं। एक पागल हो सकता है, 2 पागल हो सकता है, 1000 ही पागल हो सकते हैं। पूरे भारत का किसान पागल नहीं हो सकता। उसको साफ नजर आ रहा है कि गुलामी की जंजीरें उसके ऊपर डालनी है और सरकार इसकी तैयारी कर चुकी है।
सरकार को लग रहा है ना, पहले ये किसान 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 कर रहे थे, उग्रवादी आलिस्तानी खालिस्तानी पाकिस्तानी कर रहे थे। अब इनको लगा है कि ये किसान आंदोलन की जगह ये जन आंदोलन बन गया, पूरे भारत इनके साथ है ना। तो ये इस तरह इसको ख़त्म करना चाहते हैं कि किसान मर रहा है, अरे मरने वाली चीज़ें मरेगी, है ना। आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं पैसा लेके बैठे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इनका दर्द क्यों आ रहा, नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल निष्पक्ष होकर इसमें फैसला देना चाहिए। और ये वाली बात मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट के कितने बड़े बड़े जितने मजिस्ट्रेट हैं सारे के सारे वो हैं, सभी कह चुके कि हम सरकार के प्रेशर में काम कर रहे हैं। और आप एक मिसाल नहीं, आप बहुत सारी मिसाल देख लिए, चाहे आप जस्टिस लोहिया को देख लिए, उन्होंने सरकार के खिलाफ बोला था, पक्ष में नहीं बोला था, उनको क्या करा था, मरवा दिया गया था। मैडम, बीजेपी सांसद है मथुरा से हेमा मालिनी, उन्होंने कहा कि किसान को पता ही नहीं है कि कानून में दिक्कत क्या है, बस कुछ लोगों ने कह दिया है कि प्रदर्शन करो तो शुरू हो गए आंदोलन करना। हाँ, तो हेमा मालिनी, सनी देओल, धर्मेंद्र, जितने भी ये सारे फर्जी किसान हैं। ये वो किसान हैं जिनकी वजह से दुनिया के किसान टेंशन में थे कि अल्लाह, भारत का किसान हेलीकॉप्टर में से आता है, फसल काटता है, हेलीकॉप्टर में चला जाता है। तो अब दुनिया के किसानों ने देखा कि नहीं, भारत का किसान हेमा मालिनी जैसा फर्जी किसान नहीं है, वो ज़मीनी है जो सड़कों पर पड़ा हुआ है, वो ऐसा है जो साल में 10,000 भी नहीं कमा पाता, वो ऐसा है जो भारत को बचाने के लिए, धरती को बचाने के लिए, रोटी को बचाने के लिए सड़कों पर पड़ा हुआ है। हेमा मालिनी फर्जी किसान है, वो सिर्फ एक तरह की मुजरे करने वाली बाइयाँ हैं, जिनको एंटरटेन करने का सामान है, जिनके टिकट हम 300 रुपये में खरीदते हैं और अपना माइंड फ्रेश करके घरों को वापस चले जाते हैं। ये किसान नहीं है, ये सारी की सारी नाचने वाली तवाइफें हैं। लेकिन मैडम, कुछ किसान नेता हैं जो कृषि मंत्री से बार बार मिल रहे हैं और ये इसका समर्थन कर रहे हैं। अब बीजेपी सरकार का दावा भी है कि जो ये कानून है ये किसानों के हित में। भाई कुछ हैं भारत में, अगर आप देखें किसान यूनियन 500 हैं, तो सरकार इतनी चालाक है ना भाई, आपके पास, हमारे पास तो चलो फालतू वक्त है, हम तो सारे बर्बाद हैं, हम तो सड़कों पर बर्बाद हैं, सरकार के पास तो टाइम नहीं है। तो आप मोदी जी एक ही बार 500 किसान यूनियन के सारे लीडर को बुला के मीटिंग करो ना। ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दो दो यूनियन वाले को बुलाते हैं, कुछ पैसा देते हैं कि तू कह दे ये बिल हमारे पक्ष में है। तो वो लोग जिनके पास ज़मीर ख़त्म हो गया, वो अपने खानदानों को भर रहे हैं ताकि उनके अकाउंट स्विट्जरलैंड में खुल जाएं। तो तमाम किसान यूनियन नहीं कह रहे कि ये वाला बिल हमारे पक्ष में, अगर कहते तो आज यहाँ पर NH-24 पर किसान नहीं होता, सिंगू बॉर्डर पे ना होता, कहीं पे भी नहीं होता। फिर मैडम, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठन की, किसानों ने मना कर दिया कि हमें बात नहीं करनी है, तो फिर बात कैसे बनेगी? तो बात कैसे बनेगी? ये बिल अगर आप पक्ष में बना रहे थे तो आप किस तरह अपने पक्ष में बनाया? अगर आप मेरी दावत करते हैं तो आप मेन्यू भी मेरा लेंगे ना कि मैं ये वाला खाना खाती हूँ। आपने मेरी दावत करी, मैं वेजिटेरियन और नॉन वेज, आप मुझे परोस रहे हैं और कह रहे हैं मेरी दावत कर रहे हैं। तो जब ये बिल किसानों के पक्ष में नहीं, साफ नजर आ रहा है हम गुलामी की तरफ जा रहे हैं, हमारी ज़मीन छीन ली जाएगी। और बिल में साफ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसका मतलब समझिए, आपकी ज़मीनें आपसे छीन कर ये सरकार जो है अंबानी अदानी को दे देगी, अपनी मर्जी से आपकी ज़मीन पर फसल उगाएंगे, अपनी मर्जी से लेंगे। ये वाली बात ये किसान समझ चुका है। और ये लोग कह रहे हैं नहीं बहुत सारे किसान हमारे पक्ष में, तो वो सारे फर्जी किसान हैं जिनको मोदी जी पैसा दे देकर वीडियो बनवा के ट्विटर पर डलवा रहे हैं। जनवरी को ट्रैक्टर परेड जो होगा उसमें आप भी शामिल रहेंगी? इंशाल्लाह मैं उसका हिस्सा बनूंगी, और अगर मौका लगा तो मैं इससे पहले ट्रैक्टर चलाना भी सीखने की कोशिश करूंगी कि थोड़ा बहुत तो चलाना आ जाए। अच्छा। नहीं, आपको जाने देंगे वहाँ पर? नहीं तो नहीं, जाने नहीं देंगे। कोई भी जंग जो होती है वो जज्बे से लड़ी जाती है, प्लानिंग से नहीं लड़ी जाती। और हमेशा जो भी इनकलाब आता है वो जज्बे से आता है, भीड़ से इनकलाब नहीं आते। जिस दिन आप अपने दिल में से मौत का खौफ निकाल देते हैं, आप उस वक्त स्वतंत्रता सेनानी भी हो जाते हैं, क्रांतिकारी भी हो जाते हैं, और आप पूरे के पूरे उस मुल्क के लिए वफादार हो जाते हैं। तो हिम्मत से लड़ेंगे हम हिम्मत से लड़ेंगे। और दिल्ली आने के लिए ना पासपोर्ट की ज़रूरत है ना वीज़ा की ज़रूरत है। तो आप या तो ये लगा दिए दिल्ली की बॉर्डर पर कि किसान वर्जित है दिल्ली में, और अगर आप ये होर्डिंग नहीं लगा सकते तो किसान दिल्ली आएगा और आकर दिखाएगा। राजपथ पे आने की बात नहीं कर रहा, वो जनपथ पर जाने की बात कर रहा है, और जनपथ किसी के बाप का नहीं है।